हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है, मुझे लगता है कि यह सही है। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है, तुम्हें लगता है कि वह अच्छा है। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को अभी हम अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखेंगे। तो शुरुआत सबसे पहले वाक्य से करते हैं। देखो, लिखा गया मुझे लगता है कि यह सही है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि के लिए हम यहाँ पर ट्रांसलेशन करेंगे, फिर बाद में यह सही है के लिए यहाँ पर ट्रांसलेशन को जोड़ देंगे। देखो किस प्रकार से मुझे लगता है कि लिखा गया है, मुझे या फिर मैं, इसके लिए हम अंग्रेजी में क्या लिखते हैं ना, आई लिखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो लगता है कि के लिए लिखेंगे थिंक। आई थिंक मतलब मुझे लगता है कि। बात समझ पा रहे हो? मुझे लगता है कि का मतलब क्या, मैं सोचता हूं कि। ठीक है, उसी के सेंस को थोड़ा सा अलग करके लिखा गया है कि मुझे लगता है कि, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा आई थिंक। थिंक का मतलब होता है सोचना। ठीक है, अब लिखा गया देखो यह सही है। अब यह के लिए हम या तो दिस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं या फिर इट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर दिस शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हमने यह के लिए यहाँ पर लिखा दिस। ठीक है, फिर देखो लिखा गया है, तो है के लिए लिखेंगे इज। ठीक है, और फिर देखो लिखा गया है सही, यह सही है ना, तो यह के लिए दिस लिखा, है के लिए इज लिखा, सही के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे राइट। दिस इज राइट। ये हो गया यह सही है का अंग्रेजी में अनुवाद। तो पूरा क्या हो गया, पूरा हो गया आई थिंक दिस इज राइट, मतलब मुझे लगता है कि यह सही है। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम दूसरे वाक्य को भी ट्रांसलेट करेंगे। देखो कैसे, तुम्हें लगता है कि वह अच्छा है। तुम्हें के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे ना, यू लिखेंगे। मतलब क्या, मतलब हम इसे तोड़ तोड़ के ट्रांसलेट करते हैं। तो देखो तुम्हें लगता है लिखा गया है, तो उसके लिए सबसे पहले करेंगे, फिर वह अच्छा है के लिए उसके बाद में करेंगे। तो तुम्हें के लिए हमने तुम लिखा, अब लगता है कि इसके लिए होगा थिंक। यू थिंक मतलब तुम्हें लगता है कि, क्या लगता है ना, लगता है वह अच्छा है। अब वह जो लिखा गया है किसी एक पुरुष के लिए लिखा गया है, तो इसीलिए यहां पर वह के लिए सबसे पहले लिखेंगे ही। ठीक है, फिर देखो है लिखा गया है, उसके लिए लिखना होगा इज। ठीक है, और अच्छा लिखा गया है, अच्छा का अंग्रेजी में मतलब होता है गुड, तो हमने यहां पर गुड लिखा। तो ये क्या बन गया, वह अच्छा है के लिए हो गया ही इज गुड, और तुम्हें लगता है कि के लिए हो गया यू थिंक, मतलब यू थिंक ही इज गुड, तुम्हें लगता है कि वह अच्छा है। ठीक है, इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना। अगले वाक्य में लिखा गया है, हमें लगता है कि यह आसान है। तो हमें लगता है कि के लिए क्या लिखेंगे, हमें के लिए लिखेंगे वी, और लगता है कि के लिए अब हमें पता चल चुका है कि हम इसके लिए लिखते हैं थिंक। ठीक है, तो हमने यहां पर लिखा वी थिंक, मतलब हमें लगता है या फिर हमें लगता है कि यह आसान है। यह के लिए क्या लिखेंगे ना, यह के लिए लिखेंगे दिस, तो हमने यहां पर दिस लिखा। फिर देखो है लिखा गया है ना, तो इस है के लिए हम यहां पर लिखेंगे इज दिस के बाद। ठीक है, आसान लिखा गया है, आसान का अंग्रेजी में मतलब होता है इजी, तो हमने यहां पर इजी लिखा। दिस इज इजी मतलब यह आसान है। हमें लगता है कि यह आसान है, वी थिंक दिस इज इजी। ठीक है, इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना। देखो अगले वाक्य में लिखा गया है, उसे लगता है कि मैं गलत हूं। अब जो यहां पर उसे लिखा गया है ना, हम मान के चलते हैं कि किसी एक पुरुष के लिए लिखा गया है, तो इसीलिए यहां पर जो उसे लिखा गया है इसके लिए हम लिखेंगे ही। और अगर किसी स्त्री के लिए लिखा गया होता ना, तो इस उसे के जगह में हम सी शब्द का प्रयोग करते हैं। ये बात हमें पता है। ठीक है, अब यहां पर ट्विस्ट देखना। देखो लिखा गया लगता है कि, तो लगता है कि के लिए हम हमेशा थिंक शब्द का प्रयोग करते हैं ना, तो हमने यहां पर भी थिंक लिखा, लेकिन क्योंकि ही लिखा गया है ना, इसीलिए यहां पर एक एस लग जाएगा, ही थिंक्स हो जाएगा। ही हो या फिर सी हो, उसके लिए वर्ब के साथ में एक एस या फिर ईएस लगता है। ठीक है, तो हमने यहां पर लिखा ही थिंक्स, मतलब उसे लगता है कि, क्या लगता है ना, मैं गलत हूं, तो मैं का अंग्रेजी में मतलब हो जाएगा आई, तो हमने यहां पर आई लिखा। इस हूं के लिए हो जाएगा एम, तो हमने यहां पर एम लिखा। और गलत, गलत का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है, गलत का अंग्रेजी में मतलब होता है रॉन्ग, तो हमने यहां पर रॉन्ग लिखा। आई एम रॉन्ग मतलब मैं
गलत हूं। तो ये हो गया आई एम रॉन्ग, मैं गलत हूं के लिए। ठीक है, तो ये पूरा बन गया है ही थिंक्स आई एम रॉन्ग, मतलब उसे लगता है कि मैं गलत हूं। इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना। अगले वाक्य में लिखा गया है उसे लगता है कि तुम समझदार हो। अब हम मान के चलते हैं कि यहां पर जो उसे लिखा गया है ना, ये किसी एक स्त्री के लिए लिखा गया है, तो हम यहां पर उसे के लिए क्या करेंगे ना, हम यहां पर उसे के लिए लिखेंगे सी। तो हमने यहां पर सी लिखा। फिर जो लगता है कि के लिए लिखा गया है उसके लिए लिखेंगे थिंक्स, क्योंकि ही या फिर सी के लिए हम थिंक लिखते हैं और उसके बाद में एक एस जरूर लगाते हैं। तो हमने लिखा सी थिंक्स। फिर लिखा गया तुम समझदार हो, तो तुम के लिए हम यहां पर लिखेंगे यू। ठीक है, और फिर देखो यहां पर हो लिखा गया है, तो उसके लिए हम लिखेंगे आर। और समझदार का अंग्रेजी में मतलब होता है स्मार्ट, तो हमने यहां पर स्मार्ट शब्द का प्रयोग किया है। तो यू आर स्मार्ट हो गया, मतलब तुम समझदार हो। सी थिंक्स यू आर स्मार्ट, मतलब उसे लगता है कि तुम समझदार हो। अब देखना कभी कभी एक बात आती है कि यहां पर जो की लिखा गया है ना, इसके लिए हम दैट शब्द का भी प्रयोग थिंक्स के बाद कर सकते हैं। हम कर भी सकते हैं और अगर नहीं भी करते हैं तब भी काम चल जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया है, ये हो गया सी थिंक्स यू आर स्मार्ट। अब इसी प्रकार से छठे वाक्य को देखना। छठे वाक्य में लिखा गया है मुझे लगता है कि वह चालाक है। अब इसके ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर शेयर करना है। ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने